देखें जी मामू के दस्तरखान में कितना ज़बरदस्त सा यमी देगी कौरमा हमने तैयार किया है। वो भी हमने घर में कम क्वांटिटी में तैयार करके दिखाया, आपको आइडिया दिया। आप भी घर में तैयार करें, ज़बरदस्त सा है। और गोश्त कितना टेंडर हुआ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक पीस ले लेंगे। ये देखें, ये देखें अभी गर्म है। ये देखें, ये देखें खड़ा खड़ा है और ज़बरदस्त सा तैयार हो। ये देखें, ये देखें हल्का सा प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल रेशे रेशे अलग हो रहे हैं। देगी कौरमा में भी ऐसे ही होता है। अगर हम ज़्यादा इसको टेंडर करेंगे तो गोश्त खोल जाएगा। गोश्त हमें बोटी इसकी प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। तो आइए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को मामू के दस्तरखान में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ, बदलते मौसम के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप देगी कौरमा अपने घर में कैसे बना सकते हैं, ज़बरदस्त सा देगी कौरमा मैं आपके लिए शेयर करने लगा। रेसिपी ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप अपने घर में बनाएं और बिल्कुल देग जैसा टेस्ट अपने घर में खुद ही अपने हाथों से बनाएं, खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। ये टमाटर ले लिए, ये 1 पाव टमाटर है। लहसुन के ले लिए, लहसुन छील लिया था। अदरक ले लिया, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लिया और 10 से 12 दाने लहसुन के ले लिए और हरी मिर्चें ले ली। हस्बे जायका 6 से 7 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें ले ली। और ये मेरे पास चिकन है, ये देखें मिक्स चिकन है, विद बोन है और विदाउट बोन है, दोनों तरह का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक बाउल में डाल दिया। ये देखें पानी डाल देंगे। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह फाइन कर देना इसके अंदर। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटरों का ये डाल देंगे। थोड़ा इसको हिला लेंगे। ये देखें, जो देग में प्रोफेशनल लोग बनाते हैं वो उसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, वो आपके कौरमे को मिठास की तरफ ले जाएगा। कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। सुरख मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ये देखिए तकरीबन 1/4 टीस्पून करीब ज़ीरा डाल देंगे। और इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से। और फ्लेम हमारा हाई रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये काम आपने हाई फ्लेम पे करना है। तो 2 3 4 5 6 तकरीबन 7 टेबलस्पून भर के मैंने दही डाल दी, क्योंकि ये अभी हमने सारा मटेरियल डाला, इसमें हम मिक्स कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा इसको हिला देंगे। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और तकरीबन 1.5 दोई डाल दिया है कुकिंग ऑयल की। ये देखें तकरीबन 5-7 दाने। इसमें मैंने ये देखें चंद दाने सूखा धनिया के डाल दिए, साबुत चंद दाने बस। और 3-4 दाने हम सौंफ के डाल देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसमें अभी सूखे धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कब हमने करना है। एक टुकड़ा डाल रहा हूँ सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का। ये देखें इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये एक अदर बड़ी इलायची ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें इसमें आपने इसको कर देना है। ये आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये खड़े डालेंगे तो इसका अपना फ्लेवर आएगा। ये देखें। और जो देग वाले होते हैं, क्योंकि वो उनके पास होते हैं मशीनें होती हैं, कीमे वाली मशीनें होती हैं, जिसमें वे कीमा भी वो पीस लेते हैं और मसाले भी अलग होती है, और जो टमाटर वाली भी उनके पास होती है। तो घरों में ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो लिहाजा आप ग्राइंड कर लें या हैंड बीटर की मदद से इसको बीट कर लें। क्योंकि मैंने हैंड बीटर से किया था तो मेरा आधा ग्लास तकरीबन पानी का लगा है।
तो अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है कीमे वाली तो उसके अंदर पानी डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाली सब्ज़ लाइट ये डाल देंगे थोड़ा सा इसका मुँह खोल के, ये देखिए इसमें चीज़ें डालिए ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और मिर्चें पानी में डाल दी, वो भूल गई, साथ ही हमने ऑयल डाल दिया तो लिहाजा ऑयल गर्म होएगा, वैसे वैसे इनकी बुनाई होती रहेगी। देखें पकवान वाले उनका यही होता है, जितना पहले वो मसाला बना लेते हैं, बाद में वो अपना मीट डालते हैं इसके अंदर, चिकन हो जाए मटन हो जाए, जितना अच्छा मसाला बनता है उतना अच्छा आपका खाना बनता है। इसकी खुशबू आ रही है, ये देखें। इसको हम उस वक्त तक करेंगे जब तक ऑयल अलग ना हो जाए मसाले को। इसकी बुनाई करेंगे, ये देखें। जब भी हमारी हाई रहेगी 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और बाद में इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अच्छी सी बुनाई हो रही है। अब ये देखें, ये मैंने लिया सूखी सूरी मिर्च, ये देखें मेथी सॉरी, ये डाल देंगे और हम इसको इंतहाई देर दम वाले फ्लेम पे रख देंगे। ये देखें, ये दम वाले से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम है, कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए। तैयार हुई है, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कौरमा तैयार हुआ है। ये देखें। अब एंड में आपने पता क्या करना है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस मौके पे ये देखें, बस इसको अब हम दम लगा रहे हैं 2 से 3 मिनट का। ये देखें, और इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। अब मैं इसका दम उठाने लगा हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आई है। ये देखें, अब इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ये देखें ज़बरदस्त डाल दें और साथ ही इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखें इसमें डाल दें, ये देखें ज़बरदस्त सर देगी कौरमा हमने घर में तैयार किया। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है और बगैर प्याज के बनता है। इसके अंदर जो साबुत मसाले ऐड किए हैं वो आप पीस के भी डाल सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं समझता हूँ उनका खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। आप उनको ज़रूर यूज़ करें। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर करें। जज़ाकल्लाह।